हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, HOD इन इंग्लिश। जैसा कि मैं एक सप्ताह से मतलब 7 वीडियो मैंने आपको वॉइस में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया। वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य, प्लीज से शुरू होने वाला बहुत तरह का वाक्य मैंने 7 को कैसेट 7 वीडियो मैंने पढ़ाया 7 दिन। आज मैं उसी को थोड़ा स्वाद को चेंज कर रहा हूँ। ग्रामर पढ़ा रहे थे वॉइस में इम्परेटिव सेंटेंस, आज इम्परेटिव सेंटेंस को ही मैं टिप्स ऑफ ट्रांसलेशन में पढ़ा रहा हूँ। टिप्स ऑफ ट्रांसलेशन इम्परेटिव सेंटेंस आया साधक वाक्य। उसमें भी क्या देखिए, जैसा कि पता है सभी आदमी को, किसी भी वाक्य में जिसमें अर्थ रखता हो उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहना आवश्यक है। लेकिन यहाँ देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वाक्य है। जैसा कि पता है हम लोग को, बिना सब्जेक्ट, कम से कम किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहता है, एक कर्ता और एक क्रिया मिनिमम। लेकिन यहाँ देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है, एक मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ आज, उसमें सिर्फ वर्ब से भी वाक्य बन सकता है, या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दे और बढ़िया है ना। तो उसको मैं आज लेके चला हूँ। देखिए जैसे कहेंगे घर जाओ तो गो होम, इसमें गो लग गया, होम लग गया। लेकिन सिर्फ कहेंगे जाओ तो सिर्फ गो भी एक वाक्य है, एक वर्ड भी वाक्य होता है। जैसा कि पता है अक्षर के मेल से शब्द बनता है ना, और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। लेकिन यहाँ ओनली एक शब्द है गो, एक वाक्य हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस में एक वर्ड का भी वाक्य होता है, गो, खेलो, प्ले, पढ़ो, रीड, ये भी एक वाक्य हुआ। इसमें ना ही सब्जेक्ट है, वर्ब तो है ही, सब्जेक्ट नहीं ना है। अब सब्जेक्ट क्यों नहीं है? इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है। आदेश देते हैं तो कोई सामने में ना होगा, आदेशपाल सामने में होगा, या आदेशपाल कहिए या अपना जूनियर या कोई भी व्यक्ति जिसको हम आदेश देते हैं वो तो सामने होगा। तो बोलने वाला मैं हूँ, सुनने वाला तुम, तो तुम जो है आगे में सामने है, यू ऑलरेडी है ही है, तो यू क्यों बोलेंगे यू गो, कहने की जरूरत नहीं है। यू तो सामने में, उसको तो बोल ही रहे हैं, गो, खेलो, प्ले, रीड, है ना। तो इसीलिए वर्ब से भी एक शब्द का भी वाक्य होता है, वो आपको दिखा दिया इम्परेटिव सेंटेंस में। अब देखिए टिप्स ऑफ ट्रांसलेशन इम्परेटिव सेंटेंस आया साधा वाक्य, बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वाक्य है। इसमें ना ही सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, वो भी वैसा भी वाक्य। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य में कम से कम एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, ये तो माना हुआ बात, किसी भी सेंस वाला वाक्य। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस जिससे आदेश यानी ऑर्डर का बोध हो, आदेश देना, ब्रिंग ए चेयर, आदेश देने वाला तो मैं हूँ, जिसको देता है यू है, यू ऑलरेडी वहाँ है, ये है, इसलिए यू नहीं लगाना। तो सिर्फ वर्ब से ही वाक्य को शुरू किया जाता है, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से भी वाक्य शुरू होता है, से वाक्य निर्माण किया जाता है। नोट समझ लीजिए, इम्परेटिव सेंटेंस में आदेशात्मक वाक्य में यू छिपा रहता, पता है आपको। उसमें यू सामने है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके विषय में कहा जाए थर्ड पर्सन, ये तो पर्सन का हो गया। तो मैं जो बोलता हूँ यू को, यू जो कि सामने है, तो यू लिखना जरूरी नहीं, यू तो है ये है, उसको क्यों लिखेंगे। ऐसा नहीं कह सकते हैं यू गो, यू तो है ये है, यू ऑलरेडी वहाँ पर्सनल है, ये है, पर्सन खड़ा है, खाली कहते गो से ही काम चल जाएगा। तो एक वर्ड का भी, एक वर्ब रूपी वर्ड का भी एक वाक्य हुआ ना। तो यहाँ तो ये नियम चला गया, कम से कम एक वर्ब और सब्जेक्ट और एक वर्ब, उसका नियम तो खत्म हो गया। तो उसमें क्या है, यू, इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य में यू मानी सब्जेक्ट जो है यू, ये छिपा रहता है। आप देखिए इसका 3 गो सूत्र है। सूत्र 1 में है सिर्फ वर्ब से ही वाक्य बन जाएगा, जैसे गो। फिर कहेंगे गो होम, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट गो होम। फिर कहेंगे गिव मी ए बुक, मुझे किताब दो, तो गिव हो गया वर्ब, और ये मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट ए बुक हो गया, गिव मी ए बुक। तो 3 तरह का आपको क्या है सूत्र है। सूत्र नंबर 1, सूत्र 2, फॉर्मूला स्ट्रक्चर, सूत्र 3। सिर्फ वर्ब से भी वाक्य बनता है,
अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिए तो वो भी वाक हो गया। और उसका बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस जिसमें मी, हिम, हर इटीसी, अब प्लस ऑब्जेक्ट ये हो गया ऑब्जेक्ट, आई हो गया वर्ब है दिया वही है। तो V1 प्लस ऑब्जेक्टिव केस हो गया ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह का भी वाक, 3 तरह का सूत्र है, अब तीनों पर वाक ले रहे हैं। ठीक है, बताइए हमको पता है वाक में अक्षर के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक बनता है। यहाँ एक ही शब्द है वह भी एक वाक हो गया। जैसे देखिए गो, जाओ, जाओ ट्रांसलेशन है, टिप्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो जाओ का क्या बनाएंगे, किसको कहेंगे जाओ, जो सामने में है उसी को न कहेंगे जाओ, जो नहीं है थर्ड उसको कैसे कहेंगे, वो है ये नहीं। तो इसलिए वहाँ जाओ का यू जब हमारे सामने में है ही तो यू लगाना यहाँ जरूरत नहीं है, यू छिपा रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस में यू जो है सो छिपा रहता है, यू लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ गो कह दिए एक वाक बन गया। फिर यहाँ देखिए वहाँ जाओ, ये 2 शब्द हो गया, तो गो देयर ये भी एक वाक है, भर प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड्स हो गया। खेलो सिर्फ एक वर्ड है प्ले, यहाँ खेलो, यहाँ खेलो का प्ले हेयर 2 वर्ड हो गया। एक वर्ड का भी गो कहने से भी हो गया, प्ले कहने से भी खेलो, प्ले हेयर यहाँ खेलो। फिर देखिए दौड़ो, दौड़ो क्या होगा, सिर्फ रन, एक वर्ड का भी वाक हो गया ना। मेरा ये समझाना है कि हम जानते हैं कि किसी भी वाक में कम से कम एक क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन यहाँ ओनली वर्ब भी एक वाक है इम्परेटिव सेंटेंस में। तो दौड़ो, अभी दौड़ो, तो रन नाउ, ये रन वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। चौथा अगला वाक्य है बैठ जाओ, तो सिट डाउन, बैठ जाओ, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप। देखिए वेरी सिंपल है। अब 2 वर्ड का हो गया, एक वर्ड वाला हो गया, अब 2 वर्ड का ये सूत्र चल रहा दूसरा। अब यहाँ देखिए दरवाज़ा बंद करो, तो बंद करना क्या होता है, शट, दरवाज़ा का द डोर, शट द डोर। अब यहाँ एक इस पर ध्यान दीजिए, एक कुर्सी लाओ, तो लाना क्या होगा, V1 ब्रिंग, कुर्सी का ए चेयर, ब्रिंग अ चेयर। यू यहाँ छिपा हुआ सब में, यू तो हम कह ही रहे कुर्सी ले आओ, तुम एक कुर्सी लाओ, यह बोलना नहीं है, तुम नहीं बोलना है। ब्रिंग ए चेयर है तो यू तो सामने है, उसको बोल देते हैं, उसको लिखना जरूरी नहीं है। आप देखिए एक गिलास पानी लाओ, तो लाना क्या होता है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आप देखिए लाना का जब ब्रिंग होता है तो इस वाक्य में लाना का ब्रिंग नहीं होगा, ये चूजने शब्द का क्या कहिए उसको, चुनना है, जोड़िए हम ब्रिंग देंगे लाना का। आप देखिए कहता है एक रिक्शा लाओ, ध्यान दो यहाँ, एक कुर्सी लाओ तो ब्रिंग अ चेयर, एक रिक्शा लाओ तो यहाँ ब्रिंग नहीं होगा, यहाँ होगा हायर, हायर माने भाड़ा पर लाना। आप किसी को कहीं रिक्शा लाओ, स्टेशन जाना है तो रिक्शा खरीद के लाएगा वो, अरे बगल से रोड पर से ले आएगा रिक्शा, तो हायर करके लाएगा, भाड़ा करके लाएगा। तो वहाँ लाना का ऐसा बोल देंगे हम ब्रिंग ए रिक्शा, तब तो रिक्शा खरीद के आएगा, तब तो गाड़ी छूट जाएगी, स्टेशन जा नहीं पाएंगे, खरीदने में समय लगेगा, 1-2 घंटा लगेगा ना। तो वहाँ लाना का ब्रिंग, यदि ब्रिंग कर देंगे तो रिक्शा खरीद के लाएगा वो, हायर कर देंगे तो रिक्शा को भाड़ा पर लाएगा, हायर ए रिक्शा। थोड़ा समझिए, हायर ए रिक्शा कैसा वर्ड लग रहा है, एक साथ पढ़िए, हायर ए रिक्शा मैंने रिक्शा कमाल का है करने का मतलब है, तो हायर मैंने हो गया भाड़ा पर लाना। एक टैक्सी लाओ, यहाँ भी लाओ का ब्रिंग नहीं होगा, आप कहें किसी को टैक्सी लाओ तो खरीद के लाएगा, वो नहीं लगा, खरीद के भाड़ा पर ले लेगा, खरीदने में तो बहुत समय लगता है, एक दिन में थोड़े होता है। तो यहाँ भी होगा लाना का, देखिए यहाँ कुर्सी लाओ तो ब्रिंग ए चेयर, रिक्शा लाओ तो हायर ए रिक्शा, और टैक्सी लाओ तो हायर ए टैक्सी। हायर हो गया B1, भाड़ा पर लेना, टैक्सी, हायर ए टैक्सी। थोड़ा एक साथ बोलिए, हायर ए टैक्सी, कितना अच्छा टैक्सी है, अच्छा लग रहा है। मुझे एक कलम दो, आप यहाँ देखिए ये सूत्र काम करेगा, 3 ठो वर्ड है, वर्ब देना का वर्ब हो जाएगा,
मुझे का मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्ट। मुझे का हो पहले देंगे, देना का क्या होगा, गिव, गिव हो गया V1, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट में अंतर है। ये मी हिम हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है। तो मुझे एक कलम दो, तो दो का पहले दो, गिव V1 से शुरू होगा आदि सातवां वाक्य में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, ये तीसरा सूत्र, 3 गो सूत्र है ना, सिर्फ एक वर्ब वाला, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला, और फिर वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 ठो वाला हो गया। गिव मी ए पेन। एक ठो और ले लीजिए 12 में, अपनी किताब पढ़ो, अपनी किताब पढ़ो। इसमें भी देखिए 3 ठो है, इसमें भी वही काम करेगा, वो सूत्र 3 ठो वर्ड वाला। यहाँ हो जाएगा पढ़ना का क्या हो जाएगा, पहले रीड, तो रीड क्या हो गया V1, योर, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। रीड योर, किताब का क्या होगा, बुक, ये हो गया ऑब्जेक्ट, रीड योर बुक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसमें कुछ नहीं है। हम इसलिए इसको स्वाद को आप लोग को चेंज कर दिए, जायका को चेंज कर दिए, कि हमको याद आए जब वॉइस में जब इम्परेटिव सेंटेंस में पढ़ा रहा हूँ, तो क्यों नहीं ट्रांसलेशन में ही पढ़ा दूँ, 3-4 क्लासेस का भी हो जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा समझिए और मज़ा लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए क्या कीजिएगा, मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद बीचिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। और ग्रामर और ट्रांसलेशन का पैकेज में पढ़ाने जा रहा हूँ, चलता रहेगा, एवर लास्टिंग स्टोरी है। कब तक ख़त्म होगा मुझे भी पता नहीं, आई डोंट नो वेयर विल आई एंड द पैकेज ऑफ ट्रांसलेशन एंड ग्रामर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।